तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसकी प्रूनिंग। पहले यहाँ से काटेंगे, ये काट दिया, फिर यहाँ से काटेंगे, ये काट दिया, फिर यहाँ से काटेंगे, ये लीजिए, ये इसको हमने यहाँ से काट दिया, ये ये लीजिए, ये भी कट गया। तो इस तरीके से कुछ हमको प्रूनिंग बताई जाती है। तो क्या ये तरीका सही है? मैं आपको बता देता हूँ, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले हमें अपने पौधे को देखना है, पौधों में किस टाइप के ब्रांच हैं, नोड देखना है, नोड बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। और पौधे की सिचुएशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए एक बेसल है, ये पौधे के साथ ही आई थी, ठीक है, और ये फाइनली थ्रिप से जल गई है। तो यहाँ पर देखिए इतने दिन से ये ब्रांच है, यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आ रहा। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही इसको फाइनली रखा था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काटेंगे इस बेसल को। जिसने इतने दिन से कोई आउटपुट नहीं दिया वो फ्यूचर में भी कोई आउटपुट नहीं देगी। तो अब हम चलते हैं। देखिए ब्रांच इनसाइड गई और कहाँ जाके जा रही है, इस पे वापस आते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हमको अपने पौधे को फिर से एक बार देखेंगे। हमको लंबे लंबे मोटे मोटे प्रोमिनेंट ब्रांच लेके चलने हैं, हो ये उसमें डिवाइडेशन बहुत कम हो, मतलब कि जो शूट बांटे गए हों वो बहुत कम बटे हों, और इस तरीके के मोटे मोटे ब्रांच आपको रख के चलने हैं। क्योंकि पिछले साल मेरा एक मोनिका ब्लूसी था जिसमें एक ही बेसल मैंने रखा था जो कि वो था, और दो में दिक्कत थी, उनको काट दिया था, उसी पे 32 फूल आए थे। तो मैं अब यही मानता हूँ कि अच्छे ब्रांच रखेंगे ना तो ठीक होगा। देखिए सबसे पहले ये डिवाइड हुई, इसको हम यहाँ से काट देंगे। अब फिर हम अपने पौधे को देखते हैं। उसके बाद देखिए आप अच्छे तरीके से, अब ये देखिए कितने सारे शूट हैं। अब ये धारणा है कि जितने ज़्यादा शूट, जितने ज़्यादा प्रोमिनेंट और मोटे शूट उतने ज़्यादा फूल। तो इसको हम काटेंगे यहाँ से, यहाँ से। ये इसकी नई बेसल है, बहुत प्रोमिनेंट भी है और लगभग 4-4.5 फीट की तो ये होगी। इसको काटेंगे यहाँ से, और नोड देख लेना है बाहर की तरफ है क्या। तो इतने सारे शूट रख करके आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो देखिए कितनी प्रोमिनेंट है ये, एक तो ये हुई। और अब हम बढ़ते हैं पौधे में आगे की तरफ कि रखना क्या है। अब हम इसे देखते हैं बहुत ढंग से, फिर कहाँ से काटा जा सकता है। सबसे पहले एक रूल कर लेना है कि ब्रांच ऊपर उठ के डिवाइड होती है, वो डिवाइड वाला पार्ट आपको नहीं रखना है। अब आ जाते हैं हम इस ब्रांच पे। देखिए ये यहाँ से गई, यहाँ से यूँ मुड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको काटो, इसी को काटो पहले, और बिल्कुल लगा के काटना है। तो ये भी काट दी मैंने। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पौधे की सिचुएशन क्या है। पौधे को देखते देखते आपको काटते हुए जाना है। चलिए थोड़ा सा और देखो, और यहाँ से देखिए ये डिवाइड हो रही है। सबसे पहले इसको हम काटेंगे, ये ब्रांच भी थोड़ी मोटी है। अब ये यहाँ से डिवाइड हो रही है, इसको हम काटेंगे। और फाइनली इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये यहाँ से गई, इसको, ये भी डिवाइड हो रही है, इसको भी हम काटेंगे, ठीक है। और ये जितने तो सिंगल सिंगल सीधी सीधी और प्रोमिनेंट स्टेम रखनी है, ठीक है। चाहे आपके पौधे में 3 ही बचे, वही अच्छे फ्लावर दे जाएंगे। अब देखिए ये फिर इसमें ऐसा हो रहा है, इधर डिवाइड हुई और इधर डिवाइड हुई, ठीक है। हालांकि ये पौधे के इनसाइड है तो इसको हम बिल्कुल वैसे ही काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ब्रांच यहाँ से आई और इसमें बहुत सारा ऊपर डिवाइड हुआ। अभी देखते हैं पौधे को अच्छे से फिर क्या करना है। तो फ्रेंड्स इसी रूल को आपको फॉलो करना है। पौधा कितना बड़ा है छोटा है इससे मैटर नहीं करता है, उसमें कहाँ से काटना है, कहाँ से वीक ब्रांच है, कहाँ से प्रोमिनेंट ब्रांच है, ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए ये एक ब्रांच आई, इन 2 ब्रांचों में सिलेक्शन करना है। ये ब्रांच जो है सबसे पहले देखिए छोटी सी ब्रांच रह गई, इसको हम काटेंगे। इस टाइप की बिल्कुल भी एक भी ब्रांच आपको नहीं रखनी है जो छोटी सी हो। उसके बाद फिर हम वापस इसी ब्रांच पर आते हैं। इसको जो है देखिए ये यहाँ से डिवाइड हुई, इस तरफ मोटी है और जो पुरानी ब्रांच है वो है पतली। तो ये यहाँ से हम इसको काटेंगे। यहाँ इस तरफ ज़्यादा आउटपुट भी नहीं आ रहा, देखिए ढंग से। ये वाली काफ़ी मोटी स्टेम है और ये वाली है पतली स्टेम। तो ये थोड़ी नई भी है, शायद पिछले दिनों निकली। तो यहाँ पर ये 2 हैं, तो इन दोनों में से मैं काटूंगा इसको। तो मुझे यही ठीक लगती है कि ये वाली हमको काटनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको काट दूंगा, ये लीजिए, ये भी कट गई। इसके बाद इसे काटेंगे हम। चलिए मैं थोड़ा सा सामने कर लूँ इसे, ये लीजिए, इसको हम काटेंगे यहाँ से। थोड़ा कटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन ब्रांच को बिल्कुल सीधी काट के ही आपको रखना है, ये लीजिए। अब बात करते हैं आगे। अब पौधे में क्या सिचुएशन है, देखिए फिर डिवाइड हो रही है, फिर काटेंगे, ठीक है। और ये जो स्टेम है ये तो मुझे ठीक ही नहीं लग रही है पौधे में। ये देखिए ऐसी जो छोटी ब्रांचें हैं एक भी नहीं रखनी है। और इसको जहाँ से डिवाइड हुआ नोड देख लीजिएगा, आउटसाइड हो नोड, और बाहर की तरफ रख के आप काट दीजिएगा। ये लीजिए ये भी कट गया,
ठीक है। अब देखिए पौधे का क्या हाल बना। फाइनली जो है हमारा पौधा, अब देखिए देखिए सारे शूट लगभग प्रोमिनेंट है, मोटे हैं। तो इसी टाइप के शूट आपको रख के जाना है और ध्यान रखना है कि नोड बाहर की तरफ हो। तो इसी पे आपका पौधा जो है बहुत बढ़िया फूल फ्यूचर में देके जाएगा। अब देखिए ये ब्रांच है अंदर जा रही है, ये देखिए ये नोड है बाहर की तरफ। तो इस तरीके से आपको काटना है, ठीक है ना। अब इस अंदर जाती ब्रांच को भी मैं काट दूंगा, पहले पौधे को और देख लूँ थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली इतना पार्ट मैंने इसमें रखा है, बाकी सब साफ कर दिया है। और ये देखिए ये बेसल प्रोमिनेंट है, और ये सामने पतली जो ब्रांच है ना, इसको तो मैं पूरी को काट दूंगा। ये तो मुझे कन्फ्यूजिंग और बेकार ब्रांच लग रही है इसमें। तो हमको इसी तरीके से चलना है, यही रूल है गुलाब को काटने का। कोई भी गुलाब आपके पास है, आपको सारी प्रोमिनेंट रख के, और देखिए ये जो साइड में दो छोटी छोटी शूट है वो भी मैं काट दूंगा। अब देखिए फाइनली ये देखिए पौधे में क्या बचा। काफ़ी बड़ा पौधा था ये, लेकिन मैं लिमिटेड ब्रांच के साथ जाऊंगा। ये काटेंगे, ये काटेंगे, इस टाइप की ब्रांच नहीं छोड़नी है, तो ये काटेंगे। बाकी इस ब्रांच पे जिसमें मैंने हाथ लगाया इसे मैं पूरी को काट दूंगा। ये ब्रांच ही मुझे ठीक नहीं लग रही है, ठीक है ना। और एक ये, तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली ये वही पौधा है, रात का भी टाइम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ब्रांच यहाँ से अंदर की तरफ गया था, वो भी मैंने काट दिया। जितने इसमें मैक्सिमम मोटे ब्रांच रख के हो सकते थे वही मैं चलाऊँ। देखिए इसका पोर्ट भी मैंने बदल दिया, क्योंकि ये दीवार पर रखा था और तेज़ हवा चली और ये गिर गया फाइनली। अभी मीडिया भी इसका बदला है, और तो कैजुअल्टी होने के चांस इस मीडिया में कम होते हैं, मैंने ये देखा है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मुझे लगता है कि इस बार सबके पौधे ठीक खिलेंगे, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।